और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी ने कार्य समिति की जारी की है। विशेष आमंत्रित सदस्यों और स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी की है। कार्य समिति सदस्य में 162 नेताओं के नाम शामिल है। विशेष आमंत्रित सदस्य 218 और आमंत्रित सदस्यों की सूची 23 है। बता दें आपको कि नेताओं को शामिल किया गया है। बीजेपी में पहली बार सदस्यों के नाम के साथ उनकी जाति और वर्ग का भी उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धाकड़, कैलाश विजयवर्गीय को ब्राह्मण, ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजपूत जाति का बताया गया है। कार्य समिति की सूची में भी सभी सदस्यों के नाम के आगे उनके वर्ग और जाति का उल्लेख किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम नदारद मिला। और बता दें आपको कि बढ़ते विवाद के चलते कुछ देर बाद बीजेपी ने कार्य समिति की जो सूची है उसे डिलीट किया और सूची में गलत जाति लिखे होने पर बैकफुट पर बीजेपी आई है। बीजेपी ने जातियों को गलती सुधार और फिर कार्य समिति की जो सूची है उसे घोषित किया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने कार्य समिति की सूची जारी की है। हालांकि इस दौरान ये बेहद ही अहम है, क्योंकि बीजेपी ने जातिगत तौर पर ये कार्य समिति की जो सूची है वो जारी की है, लेकिन काफी विवाद के बाद ये सूची जो है वो डिलीट की गई और उसके बाद एक बार फिर से कार्य समिति की जो सूची है उसे फिर से जारी किया गया। तो बता दें आपको कि कार्य समिति सदस्य में 162 नेताओं के नाम शामिल हैं और विशेष आमंत्रित सदस्यों में 218 के नाम और साथ ही साथ आमंत्रित सदस्यों की सूची में 23 नेताओं के नाम शामिल हैं। और वहीं राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट हाईजैक की कॉल आई है और फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। कॉल के बाद भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर से कर्नाटक के लिए यह फ्लाइट जा रही थी और तलाशी भी ली गई है और वहीं संदिग्ध ना पाए जाने पर इस फ्लाइट को रवाना किया गया है। भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुलिस को यह जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि भोपाल एटीएस ने कॉल करने वाले युवक को लोकेशन ट्रेस कर शाजापुर जिले के शुजालपुर से पकड़ा है। युवक से पूछताछ भी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर फ्लाइट हाईजैक करने के युवक के द्वारा धमकी दी गई है। शुजालपुर का ये युवक बताया जा रहा है, जिसे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। बता दें आपको कि इंदौर से कर्नाटक ये फ्लाइट जा रही थी। इसी दौरान संदिग्ध युवक ने धमकी दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी दी गई है, क्या है पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, हम बता दें कि ये घटना जो है कल शाम की है, जब भोपाल की राजा भोज एयरपोर्ट पर एक अनजान व्यक्ति द्वारा फोन किया गया है कि एक फ्लाइट को हम लोग हाईजैक कर पाकिस्तान ले जा रहे हैं। इसके बाद पूरे राजा भोज एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। तमाम एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, गांधीनगर थाने की बात करें, यहाँ तक कि दिल्ली तक की सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दी गई। तत्काल एटीसी द्वारा एक लोकेशन ट्रेस की गई कि ये फोन कहां से आया। इसके बाद बता दें कि इंदौर में एक फ्लाइट जो रवाना होने वाली थी उसकी भी तलाशी गई। वो इंदौर से कर्नाटक जा रही थी, पूरी फ्लाइट की तलाशी ली गई। उसके बाद इंदौर से उस फ्लाइट को रवाना किया गया, लेकिन राजा भोज एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट नहीं थी। इसके चलते इंदौर और आसपास के जितने भी एयरपोर्ट थे वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई और तमाम सुरक्षा एजेंसियां ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जो युवक है शाजापुर जिले के शुजालपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद युवक से पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ में बताया गया कि युवक द्वारा फोन नहीं लगाया गया। अब लेकिन तमाम बात ऐसी निकल कर आ रही है कि आखिर किसका फोन था और फोन किसने लगाया, ये सब अभी जांच का विषय, जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा। जी
बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ शुजालपुर से संतोष राजपूत भी संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, जिस तरह से बताया जा रहा है कि युवक ने फ्लाइट हाईजैक करने की धमकी दी और सबसे अहम बात कि शाजापुर से उसे पकड़ा भी गया है, क्या कुछ युवक ने खुलासे किए हैं, क्यों युवक की तरफ से धमकी दी गई थी? सर बताना चाहूँगा, देर रात को क्राइम ब्रांच की टीम सुजालपुर पहुंची और सुजालपुर स्थानीय पुलिस के बल के सहयोग से युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में युवक ने स्पष्ट इनकार किया गया कि कॉल मेरे द्वारा नहीं लगाया गया था। और दूसरी बात जो देखा जाए, जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी आए थे उनने जो स्थानीय मीडिया है सुजालपुर की उनसे बात करने के लिए भी इनकार कर दिया था। तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कॉल किसने लगाया था, क्या है, यही जांच का विषय है। बिल्कुल संतोष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि युवक ने कहा कि युवक उसने कॉल नहीं किया है, लेकिन अब पुलिस का अगला कदम क्या होने वाला है? क्योंकि ये बेहद ही अहम हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ले जाने की धमकी दी गई है युवक के द्वारा और ऐसे में सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। तो युवक का अगला कदम क्या होने वाला है, पुलिस का अगला कदम क्या होने वाला है? जी वर्षा, बताना चाहूंगा, पुलिस उसके कॉल डिटेल से निकला रही है और स्थानीय स्तर पर भी उसका कॉन्टेक्ट ट्रेस कर रही है कि किस किस के संपर्क में आता था। युवक पिछले 1 साल से सुजालपुर में निवासरत है और युवक की मम्मी भोपाल में शिक्षिका है शासकीय। संतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा है, क्योंकि ये बहुत ही अहम है सुरक्षा की दृष्टि से। जी, जैसे ही क्राइम ब्रांच के अधिकारी सुजालपुर पहुंचे, सुजालपुर के स्थानीय पुलिस ने युवक को उठाया, उसके घर से ही गिरफ्तार हिरासत में लिया था। जी संतोष, क्या कुछ और युवकों की यहाँ पर गिरफ्तारी हो सकती है? पुलिस क्या कह रही है पूरे ही मामले में? पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है। पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी मीडिया से कोई स्पष्ट चर्चा नहीं कर पा रहे। जो सूत्र है उसके मुताबिक यही आ रहा है कि उसने अभी तो स्पष्ट इनकार कर दिया गया है। पुलिस उसके कॉन्टेक्ट खंगाल रही है कि किस किस के संपर्क में आया और इसने किस हिसाब से प्लेन हाईजैक करने की जो धमकी भरा जो कॉल किया था उसके संबंध में जानकारी निकाल रही है। चलिए संतोष, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से युवक की गिरफ्तारी हुई है और युवक ने क्या कुछ खुलासे किए हैं इस पूरे ही मामले में? देखिए, प्रथम बता दें कि अभी युवक से जो है पूछताछ जारी है और बात की जाए तो जिस तरीके फोन आया उसके बाद भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें तो यहाँ पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब एक्टिव हो गई है कि जिस तरीके से कॉल आना मतलब कहीं ना कहीं क्या कोई मूवमेंट था या किसी चीज को यहाँ फोन करने के बाद और कहीं किसी तरीके का घटना ना हो रहा है, इसको लेकर तमाम एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं और इस युवक से पूछताछ की जा रही है। उसकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है कि क्या युवक ने कॉल लगाया। ये कुछ देर बाद ही क्लियर होगा जब अधिकारी द्वारा किसी तरीके की पुष्टि की जाएगी। विवेक, क्या माना जाए, क्या कई और जिलों से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या युवकों के कई और जिलों से भी तार जुड़े हैं इस मामले में? देखिए, तमाम एजेंसियों की हम बात करें तो एटीसी हो चाहे क्राइम ब्रांच की टीम हो, जब कॉल जो जिस नंबर से कॉल आया था इस कॉल को ट्रेस किया गया तो शाजापुर के सुजालपुर के आसपास का युवक का जो नंबर निकाला गया है। अब युवक को भी हिरासत में लिया है और उसी से पूछताछ की जाए, लेकिन युवक का कहना है मैंने कॉल नहीं किया। तो ऐसे में हम बात करें तो क्राइम ब्रांच टीम के सामने बड़ी जांच होगी कि आखिर कॉल इस नंबर से कैसे गया और किस तरीके से कहां से कॉल किया गया था। ये अब सब जांच का विषय है, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कह पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर युवक के द्वारा फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी दी गई है। इंदौर से कर्नाटक के लिए फ्लाइट जा रही थी। हालांकि युवक को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन युवक ने कहा है कि मैंने कॉल नहीं किया है। अब ऐसे में क्राइम ब्रांच के सामने की ये बड़ी चुनौती है, किस तरह से इस पूरे ही मामले का खुलासा किया जाएगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही